नमस्कार बच्चों। थर्ड ईयर फर्स्ट पेपर के लिए आज हम पढ़ेंगे सूफी काव्य के सिद्धांतों के विषय में। प्रत्येक मत या संप्रदाय के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं और उनके आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि उस संप्रदाय या मत विशेष के कुछ निश्चित नियम क्या हैं। सूफी के भारत में लगभग 14 संप्रदाय थे, इसलिए उनकी मान्यताओं में थोड़ा बहुत अंतर भी मिल जाता है, लेकिन हम यहाँ उन्हीं की चर्चा करेंगे जो ज़्यादातर हिंदी साहित्य में भी देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर भारत के अन्य सभी सूफियों में मिल जाते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ईश्वर, सृष्टि, मनुष्य, प्रकृति आदि के संबंध में सूफियों की क्या मान्यता है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। एक तो ये कि सभी जो संप्रदाय हैं वे ईश्वर को निर्विकार मानते हैं, निर्विकल्प मानते हैं, अर्थात उसका कोई विकल्प नहीं है। ईश्वर के साथ एकीकरण के लिए, मिलन के लिए मनुष्य के मन में प्रेम की पीर आवश्यक है और यह तभी संभव है जब मनुष्य अपना अहम छोड़ दे। ध्यान रखिए बच्चों, अहम के विलयन के विषय में या अहम के त्याग के विषय में पूरे के पूरे भक्ति काल में देखने को मिलता है। सभी ने इसके अहम को नष्ट कर देने पर बल दिया है। उसी प्रकार से सूफियों ने भी प्रेम पर और अहम को नष्ट करने पर बल दिया है। सूफी कहते हैं कि आत्मसमर्पण से ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मनुष्य में जब सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तब वह ब्रह्म से मिल जाता है, अल्लाह से मिल जाता है। और यह जो स्थिति है यही अन अल हक अर्थात अहम ब्रह्मस्मि कही गई है। यही सूफी दर्शन का चरमोत्कर्ष तसव्वुफ कहा गया है और यही उसकी पराकाष्ठा है। ईश्वर के साथ तादात्म्य का एकमात्र माध्यम उन्होंने प्रेम को माना है। अब हम ईश्वर के संबंध में उनकी क्या धारणा है ये जानने का प्रयास करेंगे। ईश्वर के संबंध में ज़्यादातर सूफी मतों का मानना है कि ईश्वर एक है, अर्थात वे एकेश्वरवादी थे और संसार की सभी वस्तुओं में उसी एक ईश्वर की झलक दिखाई पड़ती है। ईश्वर संबंधी सूफियों का यही प्रधान एवं मान्य मत है। सूफी लोग किसी अन्य सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं और वे प्रत्येक धर्म के प्रति सहानुभूतिशील हैं। यह ध्यान देखने की बात है, क्योंकि इन्हें प्रत्येक धर्म में प्रकारांतर से ईश्वरीय सत्ता की उपस्थिति का एहसास होता है। दूसरा, इनका ईश्वर और जगत के पारस्परिक संबंध क्या हैं, उसके संबंध में क्या मानना है, यह मैं आपको बताने जा रही हूँ। ज़्यादातर सूफी लोग ईश्वर को न तो जगत से बाहर मानते हैं और न जगत में लीन मानते हैं, अर्थात वह एक निरपेक्ष सत्ता है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। वह अकल्पनीय है, अचिंतनीय है, उसके बारे में न सोचा जा सकता है न एक पूर्ण कल्पना की जा सकती है, क्योंकि उसका रूप विराट है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है। भारतीय अद्वैत दर्शन में भी लगभग ऐसे ही विचार देखने को मिलते हैं। वह निर्गुण है, निर्विशेष है, शुद्ध स्वरूप है और निरपेक्ष है। सूफियों के अनुसार ईश्वर की बनाई हुई इस प्रकृति में, वनस्पतियों में, पशुओं में, जीव जंतुओं में, पक्षियों में, सभी में उसी एक ईश्वर की छाया है। सूफी उसके यह जो बाहरी सौंदर्य है अर्थात जो संसार है जिसमें वह ईश्वर समाया हुआ है, इस बाहरी संसार के सौंदर्य पर मोहित होकर के, मुग्ध होकर के उसके मूल सौंदर्य का दर्शन करना चाहते हैं और उसी में लीन होकर अपने आप को सफल समझते हैं। इस प्रकार से ईश्वर और जगत का उनका संबंध किस प्रकार का है? ईश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। फिर अगला बिंदु है सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में सूफियों का क्या मानना है। सूफियों के अनुसार ईश्वर ने अपने आप को एक गूढ़ रहस्य में, अपने गूढ़ रहस्य को अभिव्यक्त करने के लिए इस सृष्टि का निर्माण किया है, अर्थात ईश्वर अपने आप में गूढ़ है, न समझ में आने लायक है, इसीलिए उसने अपने आप को समझाने के लिए इस सृष्टि का निर्माण किया है
और मनुष्य को यह प्रेरणा दी है या यह समझाया है कि ईश्वर सृष्टि का जो सुंदरतम रूप है वही वास्तव में ईश्वर है। जिली प्रसिद्ध सूफी कवि कहते हैं कि अल्लाह चंद्रकांत मणि के रूप में था। सृष्टि की कामना से उसने अपने स्वच्छ स्वत्व पर दृष्टिपात किया और वह पिघलकर पानी के रूप में हो गया, जिससे फिर स्थूल द्रव्य फेन झाग की तरह से ऊपर आया और उसी से इस पृथ्वी की रचना हुई है। उसके सूक्ष्म तत्वों से सप्तलोक बने, फरिश्ते बने और अधिकांश सूफियों का यह विश्वास है कि ईश्वर ने सर्वप्रथम मुहम्मदीय आलोक की रचना की। वह आलोक बीज में बदला और फिर उसी बीज से पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि की उत्पत्ति हुई है। फिर आकाश और तारे बने और उसके पश्चात सप्त भुवन, धातु, उद्भिज पदार्थ, जीव जंतु और मानवों की रचना हुई है। अब मनुष्य के विषय में उनका क्या मानना है सूफियों का, यह हम जानना चाहेंगे। तो मनुष्य के विषय में सूफी ऐसा मानते हैं कि मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। यदि वह अपनी सांसारिक लालसाएं छोड़ दे और ईश्वर प्राप्ति की ओर उन्मुख हो जाए तो वह उसका सर्वोत्कृष्ट रूप होगा। उन्होंने ये माना है कि मानव शरीर में जड़ अंश भी है और आध्यात्मिक अंश भी है। जड़ता जो है वह मनुष्य को पाप की ओर ले जाती है और रूह या आत्मा जो है वह ईश्वरीय शक्ति का दर्शन करना चाहती है। वह प्रियतम के साथ मिलन कराती है और सांसारिक इच्छाओं को मार देना सूफियों में भी सबसे अच्छी अवस्था या मनुष्य का परम कर्तव्य कहा गया है। फिर उन्होंने पूर्ण मानव होने के लिए क्या किया जाए इसके संबंध में वे कहते हैं, वे दो शब्द हैं, एक है फना और दूसरा है बका। फना का अर्थ है जब मनुष्य अपनी सांसारिक इच्छाओं का नाश कर देता है, वह अवस्था कहलाती है फना। और बका अर्थात ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति कर लेना। तो जब फना से गुजर के मनुष्य बका की अवस्था में आ जाता है, सांसारिकता को नष्ट करके ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर पैदा कर लेता है, तब वह मानव की पूर्ण स्थिति है, ऐसा सूफी मानते हैं। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए इस स्थिति तक पहुंचना जरूरी है। फिर वे कहते हैं कि साधना के कितने सोपान हैं और ईश्वर को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में सूफियों ने साधना के 7 सोपान माने हैं। वे 7 सोपान हैं: अनुताप, आत्मसंयम, वैराग्य, दारिद्र्य, धैर्य, विश्वास, संतोष और प्रेम। इनमें प्रेम की बहुत ज़्यादा महत्ता है। प्रेम के अभाव में साधना में सिद्धि संभव नहीं है। सप्त सोपानों की सिद्धि में के साधक में अतीन्द्रिय आध्यात्मिक ज्ञान का उदय हो जाता है, अर्थात वह इंद्रियों से ऊपर उठ जाता है और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लग जाता है। ईश्वर को 70,000 पदों के पीछे माना गया है। इन सोपानों से गुजरकर मानव अहंकार के पर्दों को छिन्न भिन्न कर देता है, उसके अंदर अंधकार का नाश हो जाता है और वह प्रकाशमय पद की ओर बढ़ने लग जाता है। इसी साधना से मानवीय गुणों का अर्थात मानवीय प्रकृति का ह्रास होने लगता है और उसके अंदर ईश्वरीय गुण या ईश्वरीय प्रकृति का विकास होने लग जाता है। इन सप्त सोपानों के अतिरिक्त सूफी मत में 4 उच्चतर सोपान माने गए हैं और उन 4 उच्चतर सोपानों को मुकामात कहा गया है। पहला मुकाम मार्फत है, जहाँ मानव हृदय ईश्वर की उपलब्धि अनुभव के द्वारा करता है, अनुभूति के द्वारा करता है। दूसरा मुकाम वह है जहाँ प्रेम का उदय होता है। वह प्रेम उन्माद का रूप धारण कर लेता है, जिसे समाधि कहा गया है, और आगे चलकर इसी समाधि की अवस्था में वस्ल का अवसर प्राप्त होता है और यही दशा आत्मा और परमात्मा के अभेद का सूचक है। फिर उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, हाल की उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं और वे कहते हैं कि इस अवस्था में साधक अपनी ओर से निरपेक्ष हो जाता है।
और अपने आप को ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित कर देता है। साधक की प्रथम अवस्था कहलाती है नासूत, दूसरी शरीयत जिसमें वह उस अवस्था का अनुसरण करता है, दूसरी दशा फिर अगली दशा है मलकत जिसमें साधक उपासना की प्रवृत्ति में लीन हो जाता है, तीसरी जबरूत जहाँ वह आरिफ बन जाता है, और चौथी अवस्था है लाहूत जहाँ पहुंचकर उसे हकीकत या परम तत्व जिसे हम सत्य भी कह सकते हैं उसकी प्राप्ति हो जाती है। अगला बिंदु है बच्चों, सूफियों ने शैतान की कल्पना भी की है। जैसे हिंदू धर्म में माया की कल्पना की गई है जो मनुष्य के मन को बांध के रखती है और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने से रोकती है, वैसे ही सूफियों ने माया की शैतान की कल्पना की है, लेकिन शैतान को भी वे सकारात्मक मानते हैं और उनका ऐसा मानना है कि शैतान अपने द्वारा साधक की बार बार परीक्षा लेता है या शैतान के माध्यम से साधक की सच्ची परीक्षा होती है और साधक जो है उसके अंदर परिपक्वता आ जाती है। अगला बिंदु है बच्चों पीर की महत्ता। पीर या गुरु, इनकी महत्ता सूफी काव्य में बहुत ज़्यादा है। हम जब सिंगल द्वीप वर्णन पढ़ रहे थे या जब हम पद्मावत की विशेषताओं को पढ़ रहे थे तब भी हमने उसमें इस बिंदु को पढ़ा था कि गुरु की महत्ता वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। गुरु ही है जो साधक को शैतान के शिकंजे से मुक्त करता है और सिद्धि की ओर अग्रसर करता है। यहाँ कहीं कहीं गुरु के लिए पीर और औलिया शब्द भी काम में लिया गया है। कुछ इनकी अन्य क्रियाएं भी हैं जैसे नमाज, कुरान शरीफ का पारायण, चुने हुए भजनों का दैनिक पाठ या क्रियाएं, आत्मनिग्रह, चिंतन, मान, जाप, इन सब का संबंध है आत्मा को संयमित करने से। इन क्रियाओं के अतिरिक्त सूफियों का मजार की पूजा और तीर्थ यात्रा पर भी विश्वास है। अंतिम बिंदु जो है बच्चों वह है प्रेम। प्रेम ही सूफी काव्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि उनके यहाँ जो साधना का मार्ग है वह है प्रेम। सूफी मत में प्रेम ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन है। यह प्रेम या इश्क लौकिक से अलौकिक की ओर उन्मुख होता है, अर्थात इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की ओर उन्मुख होता है। यह प्रेम एकमात्र निष्काम है, निस्वार्थ है। इस प्रेम से हाल की दशा प्राप्त होती है जहाँ साधक बाहरी संसार को भूलकर एकमात्र अपने प्रियतम में लीन हो जाता है। सूफियों ने ईश्वर की कल्पना पत्नी के रूप में की है और साधक की कल्पना पति के रूप में की है। साधक अपनी प्रियतमा के हाथ से दिए गए मधुपान के लिए हमेशा लालायित रहता है, अतः उसकी प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करता है। पद्मावत में भी हमने देखा कि रत्नसेन जो है वह साधक है और वह नायक साधक बन करके पति बनने के लिए या प्रीतम के रूप में वहाँ सिंगल द्वीप जाता है और पद्मिनी जिसकी ब्रह्म के रूप में कल्पना की गई है उसे प्राप्त करने का प्रयास प्राप्त करता है और उसकी कल्पना पत्नी के रूप में की गई है। सूफी साधक के सामने ईश्वर एक दैवीय स्त्री के रूप में आता है। भारतीय प्रणय साधना में ईश्वर की पति और भक्त की पत्नी के रूप में कल्पना की गई है। यही इन दोनों की प्रणय भावना में मौलिक अंतर है।